हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये अपना सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले बच्चों यहाँ पे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्लियर। तो मैं आपको यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल मीनिंग भी बताने वाला हूँ और एनालिटिकल तरीका भी बताने वाला हूँ कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। क्लियर। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को आगे चल के जब आप 11th 12th में पहुँच जाओगे तो क्या बोलते हैं। क्लियर। बात आई समझ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। क्लियर। जीरोस की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो जीरोस में बच्चों क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलो तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का जो सेकंड नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। क्लियर। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो या आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलो, जीरोस। क्लियर। या तो आप इसे क्या बोलो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलो, पॉलिनोमियल। या फिर बच्चों आप इसे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलो, एक ही बात है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। तो या तो जीरोस बोलो या फिर रूट्स बोलो, एक ही बात होती है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। क्लियर। बात आई बच्चों समझ में। ओके। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि होती क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। तो जैसे हमने मान लिया कि लेट पी एक्स इज इक्वस टू यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, ये हो गया बच्चों ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू यहाँ पे कितना हो गया ए टू एक्स प्लस या फिर ए वन एक्स प्लस ए नॉट। क्लियर। तो ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है। अगर इसमें मैंने मान लिया कि इफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा देन पी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर। बात आई समझ में। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों आपसे कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल था, कोई भी एक्स वाई जेड आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, और अगर आपने उसमें क्या किया बच्चों, अगर आपने उसमें x की जगह पर, अगर आपने उसमें x की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दी और वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई, तो जिस पॉइंट पे जीरोस आएंगी वही उसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे या फिर जीरोस हो जाएंगे। क्लियर। तो जीरोस का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, जहाँ पर पॉलिनोमियल बिकम जीरो। क्लियर। तो वो क्या कहलाते हैं, उसके पॉलिनोमियल ऑफ द जीरोस कहलाते हैं। बात आई समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ पर भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, जिस पॉइंट पर भी जिस x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो होगा वो x की वैल्यूज क्या कहलाएंगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नाम से क्लियर है, जीरोस मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है तो जीरोस मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ आपसे, जीरोस मतलब क्या है, तो जीरोस मीन्स क्या हो गया, जहाँ पर पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, जहाँ पर पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। क्लियर। बिकम्स जीरो। जहाँ पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए आपका, वो क्या कहलाते हैं, उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे बोला बच्चों, मेरे पास एक पॉलिनोमियल था पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। क्लियर। अब ये कब जीरो हो रहा है बच्चों, ये कब जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैंने एक्स इक्वल टू वन रख दिया, तो एक्स इक्वल टू वन रखने पे क्या हो जाएगा बच्चों, पी ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस वन और ये हो जाएगा वन माइनस थ्री। तो वन माइनस वन क्या होता है, जीरो, और जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि x इक्वल टू वन इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। अगर मैंने x इक्वल टू बच्चों थ्री रखा तो p ऑफ थ्री कितना हो जाएगा, तो p ऑफ थ्री कितना हो जाएगा, थ्री माइनस का वन इंटू थ्री माइनस थ्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू थ्री आर द जीरोस ऑफ द जीरोस ऑफ px। क्लियर। px पॉलिनोमियल, px पॉलिनोमियल। बात आई समझ में या नहीं आई, हाँ भाई इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई। ओके। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का फंडा समझ में आ गया आपको क्या है। क्लियर। तो यही होता है बच्चों यहाँ पे जीरोस ऑफ आपका पॉलिनोमियल। ओके। क्लियर। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम बच्चों, क्लियर भाई। चलो अब आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो आगे क्या है अपने पास, सॉरी। क्लियर। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब आपको ये समझ में आ गया। ओके। या फिर इसे क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसे। क्लियर। तो एक बात अभी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों अपने पास यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब अपने को ये बात समझ में आ गई है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि काश अगर कुछ एग्जाम्पल वगैरह मिल जाता तो अच्छा रहता। क्लियर। तो अगर एग्जाम्पल वगैरह मिल जाए तो कुछ थोड़ा सही रहेगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को किस तरीके से सॉल्व करना है अपने को। ओके। तो चलो बच्चों यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे और कितने जीरोस आएंगे। क्लियर। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि कितने जीरोस आएंगे बच्चों। क्लियर। चलो भाई स्टार्ट करें।
तो नेक्स्ट है अपने पास इसी के अंदर, द नेक्स्ट इज राइट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बोला डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जितने नंबर ऑफ डिग्री होगा आपका, तो डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिग्री इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जीरोस, क्लियर, नंबर ऑफ जीरोस। तो जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतने ही उसके बच्चों क्या आ जाएंगे, जीरोस आ जाएंगे। जितना उसका डिग्री होगा उतने ही उसके क्या आ जाएंगे बच्चों, जीरोस आ जाएंगे, क्लियर। तो यानी कि अगर मैं आपसे बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ और आपसे पूछता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो जीरोस कितने आएंगे इसमें, तो जीरोस आएंगे बच्चों इसके अंदर 2, क्लियर। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डिग्री क्या है 2, नंबर ऑफ डिग्री क्या है इसका 2 है, क्लियर। डिग्री क्या है इसका, डिग्री इज इक्वल टू क्या है बच्चों इसका, डिग्री इज इक्वल टू 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये इसका डिग्री हो गया। तो डिग्री, जितना डिग्री होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, इतनी बात समझ में आती है, क्लियर। तो इसके 2 जीरोस हो जाएंगे, ओके। तो एक यहाँ से आ जाएगा, दैट इज 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 जीरोस आएंगे इसके, ओके। कैसे निकालते हैं वो भी बात की बात है, ओके। बात आई समझ में। या फिर स्प्लिट करना तो आप लोग 9th क्लास में सीख ही आए होंगे कि किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जीरोस आगे 2, ओके, पहचान लोगे आप। तो अगर बच्चों मैं यहाँ से आपसे बोलूँ यहाँ पर कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई इक्वेशन है, ठीक है, एक्स की पावर 8 प्लस 7x7 प्लस 9x3 प्लस 8x प्लस 1, ओके, इक्वल्स टू 0। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस बता दो आप मुझे कितने आएंगे इसमें, जल्दी से बताओ भाई, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे बच्चों इसमें, आराम से सोचो, जल्दी बताओ, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे इसके अंदर। एक्स की पावर 8 प्लस 7x7 प्लस 9x3 प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, तो आंसर इज 8। क्यों, बात आई समझ में, वाई 8, वाई क्यों, समझ में आई, क्यों, क्योंकि डिग्री कितना है इसके अंदर, डिग्री कितना है, डिग्री इज इक्वल टू कितना है 8, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 8 होंगे। बात आई समझ में। तो जितना डिग्री होता है उतने ही उसके अंदर जीरोस होते हैं, जितना डिग्री होगा उतने ही उसके अंदर जीरोस होंगे। बात आई समझ में। अब जीरोस इक्वल भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, वो बात की बात है, क्लियर। बात आ गई समझ में। लेकिन अभी आप क्या है, जीरोस फाइंड कर सकते हो, जीरोस कितने होंगे, क्लियर। जीरोस रियल भी होते हैं और इमेजिनरी भी होते हैं, क्लियर। बात आई समझ में। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस में भी, तो यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट क्या है बच्चों, नोट करने वाला पॉइंट क्या है, जीरोस में भी इक्वल। जीरोस को क्या बोलते हैं, पहली चीज तो यहाँ पे लिख लो, जीरोस बोलो या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलो, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलो, एक ही बात है, क्लियर। बोथ आर सेम थिंग, क्लियर। जीरोस बोलो या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलो, एक ही बात है, फर्स्ट पॉइंट, क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है अपने पास कि नंबर ऑफ डिग्री, सॉरी नंबर ऑफ, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस या फिर रूट्स, क्लियर। नंबर ऑफ जीरो बोलो या फिर रूट्स बोलो, एक ही बात है, क्लियर। तो नंबर ऑफ जीरोस या फिर रूट्स एक ही बात है, बता भी समझ में बच्चों, क्लियर। थर्ड वाले की बात करें हम बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा जीरोस या फिर रूट्स मे बी इक्वल, मे बी रियल और इमेजिनरी, ठीक है ना, इमेजिनरी, क्लियर। तो रूट्स क्या हो सकते हैं बच्चों आपके, रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, रियल होंगे और इमेजिनरी, क्लियर। तो इसे दो पार्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे कि जीरोस मे बी इक्वल, क्लियर। और यहाँ पे फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जीरोस या फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन, जीरोस या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल मे बी रियल और इमेजिनरी, क्लियर। कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, क्लियर। बात आई समझ में, इमेजिनरी, क्लियर बच्चों। तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, वो भी आपको बताने वाला हूँ भी कैसे होंगे, क्लियर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पहचाना जाना चाहिए कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे बच्चों, ओके। और नंबर ऑफ जीरोस होने के बाद आपको ये बात आपके दिमाग में यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जितने जीरोस होते हैं वो जीरोस इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है वो इक्वल हो सकता है वो रियल हो। रियल नंबर समझते हो ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो भी रियल नंबर रियल लाइन पे आ जाते हैं, क्लियर। ये नंबर लाइन है यहाँ पे, ये नंबर लाइन होती है, क्लियर। यहाँ होता है जीरो, क्लियर। और इस साइड में क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव नंबर्स, क्लियर, जैसे कि 1 हो गया
यहाँ पे फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3.5 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। इस साइड में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, क्लियर। इस साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स इस रियल लाइन पे लाई करेंगे आर नोन एज रियल नंबर्स, क्लियर। और उन्हें कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करते हैं बच्चों उन्हें आर से। तो आर मीन्स क्या हो गया बच्चों, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, क्लियर। तो आगे चल के इन फ्यूचर में किसी भी चैप्टर में अगर आर लिखूं तो आप समझ जाना कि मैंने रियल नंबर लिखा है, क्लियर। अब मैं वहाँ पे बोलते हुए जाऊँगा वैसे कि ये रियल नंबर है, क्लियर। बात आ गई समझ में। इमेजिनरी नंबर्स कांट बी ड्रॉ ऑन अ रियल लाइन, क्लियर। यू कैन नॉट प्लॉट, ठीक है, इमेजिनरी नंबर ऑन द रियल लाइन। आप इमेजिनरी नंबर्स को रियल लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते हो, क्लियर। तो इमेजिनरी नंबर लुक लाइक कैसे दिखते हैं ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो इमेजिनरी नंबर कैसे दिखते हैं वो समझा देता हूँ मैं आपको। तो बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स। लेट मी राइट यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स लुक लाइक, कैसे दिखते हैं, लुक लाइक a प्लस आयोटा बी, क्लियर, a प्लस आयोटा बी। अब आप सोचेंगे आयोटा, तो आई क्या बच्चों, आई इज आयोटा, और आयोटा क्या होता है, -1 का रूट। भाई अगर आप 10th क्लास में है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, क्लियर। अगर नहीं पता है तो ये देख लो आप कि आयोटा क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ओके। आज की बात, क्लियर। आई क्या हो जाएगा, आयोटा, दैट इज रूट ऑफ -1। बच्चों मैं आपको यहाँ पे पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। अगर आप एनसीईआरटी की खुद से एक्सरसाइज ना करो तो क्या ना, मैं वैसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यहाँ पे डिस्कस करूंगा एक एक, क्लियर। एक्सरसाइज 5.1 जो भी होगी, 2.1, 2.2, 2.3, हम सारी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो ये सब पढ़ने के बाद, क्लियर। आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। बात आई समझ में। तो इस तरीके से चलेंगे अपन लोग, ओके बच्चों। बात आ गई समझ में ना। अब एक बार हम समझ लेते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलूँ या फिर वैसे, या फिर बच्चों आपके लेवल पे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ उसे ग्राफिकल मीनिंग, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों इसका, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका ग्राफिकल मीनिंग, ओके। तो ग्राफिकल मीनिंग पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका, तो बच्चों कोई भी एक ग्राफ है, क्लियर, यानी कि when the graph cut the x-axis at any point then these points are known as zeros of polynomial। यानी कि ग्राफ जब भी किसी भी, जो कोई भी ग्राफ हो बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हो, वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट पे वो क्या हो जाएंगे, उसके पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे, क्लियर। बात आई समझ में आ रही है। ग्राफ जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएंगे, आर नोन एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। जैसे हम मान लेते हैं, लेट, यहाँ पे मैंने माना लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, is a quadratic polynomial and the zeros of px and zeros of px equals to 0 and the zeros of px equals to 0 are अल्फा एंड बीटा। तो बच्चों मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल मान लिया, क्वाड्रेटिक माना है, आप क्यूबिक मान लो, 4 डिग्री मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल मान लिया बच्चों कि px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द जीरोस ऑफ px इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा, क्लियर। अल्फा बीटा इसके जीरोस मान लिए। देन ग्राफ ऑफ px cut the x-axis at x equals to alpha and beta, x equals to alpha and x equals to beta, क्लियर। बात आई समझ में। तो ग्राफ जो होगा px का वो इसे कहाँ पे कट करेगा, x equals to alpha और x equals to beta पर, क्लियर। तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा बच्चों इसका, या तो इस तरीके का मान लेते हैं हम लोग, लेट्स से इस तरीके का हो गया, क्लियर। तो इस तरीके का होगा। तो जैसे मैंने नॉट लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन, क्लियर, ये हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसे दो जगह पे कट कर रहा है, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। हमने मान लिया कि ऐसा हो रहा है, क्लियर। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ग्राफ इस तरीके से बन रहा है कुछ, क्लियर, तो यहाँ पे ये इस जगह पे कट कर रहा है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कट करे या टच करे, एक ही बात है, ठीक है। कट करे या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे, या तो कट करेगा या फिर टच करेगा, एक ही चीज है, क्लियर। तो px कट या फिर टच, क्लियर।
टच द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा और बीटा, क्लियर। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे, क्लियर। तो अगर ग्राफ इस तरीके का बनता है तो भी क्या कहलाएंगे ये, अगर इस तरीके का बनता है तो भी क्या कहलाएंगे बच्चों, ये इसके यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो इस जगह पे जैसे मान लो आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे, क्लियर। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आई, आपको बात क्या है ग्राफिकली कोई भी ग्राफ हो बच्चों। अच्छा एक बात और समझ में आनी चाहिए, ये सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए नहीं है, पॉलिनोमियल के अलावा आप कोई भी चीज पढ़ लो और आगे इन फ्यूचर आप कोई भी चीज पढ़ने जाना बच्चों, अगर कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व है, कोई भी ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को जिस जगह पे कट करेगा वही उसके रूट्स होते हैं। अगर log x का ग्राफ बनाओ ना, log x, क्लियर, तो log x का ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसके रूट्स होंगे। अगर आप कोई भी sin x cos x tan x का ग्राफ बना दो, क्लियर, अब क्योंकि 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आप कोई भी ग्राफ बना दो, अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहीं पे, तो जिस जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसके रूट्स है। बात आई समझ में। तो जहाँ पे ग्राफ कट करता है बच्चों वही उसके रूट्स कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आती है आपको। तो जहाँ पे भी कट करेगा वही क्या कहलाएंगे बच्चों, उसके रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, रूट्स ऑफ द लॉग, क्लियर, सिंपल। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम बच्चों इसके अंदर, तो ये है कहानी अभी। ओके, नाउ हम मूव करते हैं आगे की तरफ, मूव करते हैं, इसमें और देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है ग्राफिकली, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस जगह पर कट करेगा, जिस जगह पर कट या फिर टच करेगा, वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे बच्चों, वो पॉइंट्स जीरोस ऑफ पी एक्स या फिर और रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहलाएंगे, रूट्स ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, होंगे। बात आई समझ में, नहीं आई, क्लियर। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, सिंपल सी लैंग्वेज में बता दी अब तो मैंने, क्लियर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों यहाँ पे, क्लियर, अब देखना आपको नई चीज़ बताता हूँ, क्लियर, इस लेवल पे। जैसे बच्चों आपको log x का ग्राफ नहीं पता होगा, क्लियर, तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन था, क्लियर, ये तो मैंने बोला कि मेरे पास है y इज इक्वल्स टू बच्चों log बेस 2x, क्लियर, और मैंने इसका ग्राफ आपको बना के दे दिया बच्चों, क्लियर, आप टेंशन मत लो, मैं तो आपको ग्राफ बना के दे रहा हूँ बच्चों, क्लियर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों, लेट मी ड्रॉ इस टाइप से, क्लियर, ये बच्चों ग्राफ हो जाएगा इसका, इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, क्लियर, और ये इस जगह पे 1,0 पे कट कर रहा है, क्लियर, तो ये 1,0 पे कट कर रहा है यहाँ पे, ओके, एक्स एक्सिस को वाई। 1,0 का मतलब समझते हो, 1, पॉइंट मतलब ऐसे कभी लिखा है ना बच्चों a, b, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, x की वैल्यू, क्लियर, और ये किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू, ओके, ये किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू, ओके, बात आई समझ में। तो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, ओके, तो ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, बात आ रही समझ में। तो अब आप मुझे बता दो यहाँ पे कि बच्चों इसका रूट क्या हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कल को पूछ लूँ, आपसे कोई भी पूछ ले कि बताओ भाई रूट ऑफ log x क्या होगा, क्लियर, तो रूट ऑफ log x क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो रूट ऑफ log बेस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। कितने पे कट कर रहा है ये, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है, तो अगर 1 पे कट कर रहा है तो इसका रूट क्या हो जाएगा 1, क्लियर। तो x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दिस, x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ log 2x। बात आई समझ में या नहीं आई, बात आ गई समझ में। और अगर एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ना करे तो उसका कोई भी रूट नहीं आएगा, फिर अगर एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट ना करे तो उसका फिर कहीं पे भी रूट नहीं आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, क्लियर, आगे चल के बताऊंगा अभी आपको कैसा पॉसिबल है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम। जैसे बच्चों मैंने बोला आपसे यहाँ पे कि मेरे पास इस तरीके से था कुछ, ये एक्स एक्सिस थी और ये मेरे पास कोई कर्व था, क्लियर, ये हो गया और ये हो गई वाई एक्सिस, क्लियर, वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। क्या अब ये ग्राफ कहीं पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, तो इसका नो रियल रूट्स, इसके क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा बच्चों, क्लियर, रियल रूट नहीं आएगा, तो फिर कैसे रूट आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे, उसकी बाद में बात करेंगे, क्लियर। तो जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है कोई भी पॉलिनोमियल तो उसके कैसे रूट आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं, क्लियर, एक्स एक्सिस को कट ना करे या फिर टच ना करे तो कैसे रूट्स आते हैं उसके,
कैसे रूट्स आते हैं बच्चों? इमेजिनरी रूट्स आते हैं। क्लियर भाई? इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो भाई अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना आप लोग, कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करे या फिर टच ना करे, यानी कि जो ये सेकंड वाला दिख रहा है ना आपको, ये जो बनाया मैंने, ये जो सेकंड वाला है, अगर इस तरह का ग्राफ हो बच्चों, ये जो सेकंड है, तो इस केस में जो आंसर आएगा आपका वो किस तरीके का आएगा? तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो किस तरीके का आएगा? इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्लियर? और रियल रूट्स कब आते हैं? जब वो एक्स एक्सिस को कट करते हैं, जिस जगह पे कट करते हैं वो उसके जीरोस हो जाते हैं। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल मीनिंग क्या है। क्लियर? या रूट्स का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। और ये सिर्फ पॉलिनोमियल की बात नहीं है, ये पॉलिनोमियल के अलावा कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, पॉलिनोमियल के अलावा ट्रिग्नोमेट्री हो, कुछ भी हो। जैसे आपने क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली क्या आपने? थोड़ी बहुत, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने इतना आप सब पढ़ लिया है आप लोगों ने, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी। क्लियर? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, क्लियर, तो ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ देखो, जहाँ पे वो जीरो हो रहा है, क्लियर, वही उसके रूट्स है। साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है? जीरो पे होता है, पाई पे होता है, 180 डिग्री पे होता है, ठीक है ना, आगे एंड सो। क्लियर? जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्लियर बच्चों? बात आई समझ में? और मैं आपको बच्चों में आपको यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ऊपर के लेवल में पढ़ाने वाला हूँ। जब आप लोग 11th क्लास में जाओगे ना, 11th क्लास में जब आप पहुँच जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी बच्चों। अगर आप अगर आप मान लो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बायो भी लेते हो ना, मैथ्स नहीं भी लेते, अगर आप बायो भी लेते हो तो भी आप बहुत आगे जाके निकलोगे। ठीक है? आपको मैथ्स का डर नहीं रहेगा। फिजिक्स की वजह से जिन बच्चों का कई साल बर्बाद होते हैं, मैंने देखा है कि फिजिक्स की वजह से, मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, उन्हें नहीं आती चीज़ें, बायो रट रटा लेते हैं, केमिस्ट्री भी कर लेते हैं, फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रह जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रह जाते हैं। जिसका अच्छा होता है वो पहले अटेम्प्ट में निकाल देता है बच्चों। आप देखो, जितने भी टॉपर्स लोग हैं, जो भी फर्स्ट रैंकर है, सेकंड रैंकर, टॉप 10 रैंकर, टॉप 100 रैंकर, वो पहली बार में निकाल देते हैं। ऑलमोस्ट उनमें से ज़्यादातर बच्चे पहली बार में एग्जाम निकाल देते हैं। ठीक है? तो रह कौन जाता है? जिसका ये वीक होता है, फिर वो तैयारी करते रहता है, फिर वो सोचता है फिर बायो फिजिक्स कर लिया, मैथ्स बायो केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स करेंगे। जेई के अंदर तो मैथमेटिक्स अपने आप में एक भाई अलग ही चीज़ होती है। क्लियर? तो मैथमेटिक्स बेटा आप अच्छे से पढ़ लो यहाँ पे। क्लियर? ओके, सारी चीज़ें पढ़ लो, ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। क्लियर? ये सारे लॉग वगैरह, ये पॉलिनोमियल रूट्स वगैरह सब काम आते हैं वहाँ पे। ओके, ये 10th तो बेसिक है। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे आप आगे चल के, कोई एनडीए, एयर फोर्स, नेवी, ये सब एग्जाम देने वाले हो ना, तो मैथमेटिक्स तो ये समझ लो इंटीग्रल पार्ट है इनका। मैथ्स के बिना तो आप समझ लो एग्जाम निकाल ही नहीं सकते हो। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो भाई इतनी कहानी समझ में आ गई, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ा के चल रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। क्लियर? ओके, और फिर देखना आप एक्सरसाइज को हम देखना किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यूँ चुटकियों में बच्चों, यूँ चुटकियों में सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, बात आ गई समझ में? जीरो सब पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया आपको? ओके, ना अब मूव करते हैं बच्चों यहाँ पे। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, देन आफ्टर क्यूबिक वगैरह की। क्लियर? और फिर उसके बारे में रूट्स की बात करेंगे। क्लियर? लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ जान लेते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है, अच्छा क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे वो सारी चीज़ें वैसे। क्लियर? एक रिलेशन वगैरह तो पढ़ना पड़ेगा लेकिन अपने को। ओके, तो ये हो गया बच्चों। अब जैसे मैं क्यूबिक की बात करूँ, क्यूबिक की इक्वेशन होती है तो उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्लियर? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों? उसके अंदर 3 हो जाएंगे। क्लियर? तो जीरोस पे हम चल रहे हैं, जीरोस का यहाँ पे क्या हो जाएंगे? नो रियल रूट्स हो जाएंगे। तो नो रियल रूट्स कब आते हैं बच्चों? नोट करके लिख लेते हैं हम यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट नोट क्या हो जाएगा अपने पास? तो नोट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अपने पास, फर्स्ट इफ एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, इफ पॉलिनोमियल, ऐसे लिख लो, इफ पॉलिनोमियल डज नॉट कट और touch the x-axis, then 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 the polynomial will have will have will have will have imaginary roots, imaginary roots. Clear? Imaginary roots, it means no real roots, no real roots. Clear? ओके, बात आई समझ में? इमेजिनरी रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। क्लियर?
ए एंड बी आर द रियल, क्लियर। तो इमेजिनरी रूट्स किस तरह के होते हैं, इमेजिनरी रूट्स कैसे दिखते हैं आपको, इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं, जैसे मैंने क्या बोला था अभी, ए प्लस आयोटा बी, क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो इमेजिनरी रूट्स कैसे दिखते हैं बच्चों, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको इमेजिनरी रूट्स कैसे दिखते हैं। इमेजिनरी रूट्स लुक लाइक, कैसे दिखेंगे आपको, ए प्लस आयोटा बी टाइप, क्लियर, वेयर आई इज इक्वल्स टू आयोटा एंड आई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, क्लियर, एंड ए बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या, ए इज रियल नंबर, क्लियर। और बच्चों बी क्या है यहाँ पे, बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी इज अ रियल नंबर, क्लियर। तो ए और बी क्या है बच्चों यहाँ पे, रियल नंबर्स हैं, ए और बी क्या है बच्चों यहाँ पे, रियल नंबर्स हैं, क्लियर। और आई क्या हो गया, -1 हो गया, जो कि मैं पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ, क्लियर, ओके। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात, ओके। नाउ आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और आपको इनके आंसर बताने के। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस या फिर फाइंड द जीरोस, क्लियर, फाइंड द जीरोस ठीक है ना, फाइंड द जीरोस फर्स्ट फॉर द फॉलोइंग, फाइंड द जीरोस फॉर द गिवन फंक्शंस, ठीक है, फाइंड द जीरोस फॉर पी एक्स, या फिर ऐसे लिख दो फाइंड द जीरोस, क्लियर, छोड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बोला आपने को जीरोस बताने कौन से होंगे बच्चों, यहाँ पे फाइंड द जीरोस, क्लियर। तो यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस -1 और यहाँ पे 3, क्लियर, 3,0, एक्स एक्सिस है ना, -1,0, क्लियर। इसमें बताओ जीरोस क्या होंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया दैट इज -3। अब फटाफट सॉल्व करते जाओ बच्चों से, -3,0, 5,0, 8,0, that is x axis, third is क्लियर, नॉट प्रोप्लाइज अ गुड ग्राफ, क्लियर, थोड़ा अच्छा सा बनाना पड़ेगा यार इसे, यार बड़ा ग्राफ बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्लियर, बड़ी मुश्किल से तो मार्कर से सीखे थे बनाना, अभी यहाँ कंप्यूटर पे बनाने पड़ रहे हैं, कैसे काम चलेगा भाई ऐसे, क्लियर। चलो ठीक है यार, आप समझ जाओगे अपने, क्लियर, यहाँ पे दैट इज 2,0, ओके। फोर्थ वन इज इसमें आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना, ये हो गया इसमें, और इसमें बताना है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, क्लियर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो ये इसका फर्स्ट हो गया, इसमें सेकंड हो गया अपने पास फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, रियल बताने बच्चा सिर्फ, है ना, रियल जीरोस, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ये हो गया थर्ड, क्लियर। तो हाँ भाई, इसमें कितना हो जाएगा पहले बताना, इसमें जीरोस क्या क्या होंगे भाई, इसमें इसके अंदर क्या क्या होंगे, तो इसके अंदर जीरोस क्या क्या होंगे, जीरोस होंगे इसके अंदर, जीरोस होंगे -1 एंड 3, क्लियर। कितने लोगों का सही है भाई, जीरोस इज -1 एंड 3, क्लियर, ओके।
ना इसमें कितने हो जाएंगे जीरोस, इसमें जीरोस हो जाएंगे बच्चों -3, 5 एंड 8। इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे बच्चों, इसमें जीरोस हो जाएंगे 2, 2 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल रूट्स हैं इसके, इक्वल रूट्स, क्लियर। अभी मैं बताऊंगा आपको इक्वल रूट्स कैसे हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे जीरोस इक्वल रूट्स, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक है, हमने मान लिया कि ये ax² प्लस bx प्लस c टाइप है, क्लियर। तो इसमें जीरोस क्या होंगे, 2 जीरोस होंगे, 2, 2 क्वाड्रेटिक में से और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे कैसे हो जाएंगे रिपीटेड रूट्स, ठीक है ना, रिपीटेड रूट्स 2, 2, ठीक है ना। मैंने बोला था ना रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, तो वही वाला केस हो जाएगा, जीरोस इज 2, 2। अच्छा इन्हें नंबर ऑफ जीरोस को बोलेंगे 2 ही, क्लियर। 2, 2 अगर इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो नंबर ऑफ रूट्स तो 2 ही रहेंगे, पर वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ओके अभी बात करेंगे इस पे, क्लियर। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बताने बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। यहाँ पे कितने आ जाएंगे बच्चों 1, क्लियर। रियल रूट्स की बात कर रहा है सर, रियल जीरोस, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1। ओके यहाँ पे कितना हो जाएंगे नो रियल रूट्स, ओके नो रियल रूट्स, यहाँ पे कितने हो जाएंगे नो रियल रूट्स। बात आगे समझ में बच्चों, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इसके में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। ओके तो यहाँ पे ये हो गया। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ दिया बच्चों आपको, इसके जीरोस बताने हैं आपको। यहाँ से ये ब्रेक आ गया बच्चों इसमें ना, इस ग्राफ के, ठीक है ना। इसके जीरोस कितने आएंगे रियल जीरोस, ठीक है। ये यही था वैसे, यहाँ पे क्या है ब्रेक टूट गया बच्चों ग्राफ, ठीक है ना। ये ग्राफ क्या हो गया टूट गया। नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस क्लियर, कितने जीरोस आएंगे इसमें। ये क्या ब्रेक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ये ब्रेक हो गया, क्लियर। यहाँ पे क्या हो गया ये ब्रेक हो गया, ओके। पहले क्या है यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ 1 था अपने पास, यहाँ पे बच्चों 2 है, यहाँ पे 3 है, क्लियर। एंड सो ऑन इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ पे फिर अपने पास क्या हो गया 4 हो गया, क्लियर। ये हो गया। तो इसमें बताना है जीरोस क्या आएगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे क्या हो रहा है ग्राफ ब्रेक हो रहा है। पहले 1 से 2 बनाया, फिर यहाँ से ऐसे बनाया आपने, क्लियर। ओके बात आगे समझ में नहीं आई, क्लियर बच्चों, बात आई समझ में नहीं आई। और यहाँ पे कहीं वाई एक्सिस होगा इसमें, क्लियर, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ओके। सेकेंड ठीक है ना। ओके बच्चों यहाँ तक गया, ओके। -1 यहाँ पे मैंने ले लिया 3, फिर जो ग्राफ है बच्चों आपका स्टार्ट हुआ यहाँ से, यहाँ से और इस तरीके से चला गया, ओके। ये और यहाँ पे 4 है, एंड सो आगे की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी तक, ओके। अब इसमें बताओ जीरोस क्या आएंगे, इसमें और इसमें जीरोस क्या आएंगे, जल्दी से सोच के जाओ, तो मैं आपको आंसर देने के लिए टाइम दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या जीरोस होने चाहिए, इस वाले में क्या जीरोस आएंगे और इसमें क्या जीरोस आएंगे। जीरोस मतलब अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस जगह पर टच करेगा या कट करेगा वो उसके जीरोस कहलाएंगे, चलिए रियल रूट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो भी ग्राफ कोई भी ग्राफ हो वो एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा है कहीं पे या फिर टच कर रहा है तो वो पॉइंट उसके जीरोस कहलाते हैं। तो बच्चों अब आपने सबने आंसर दे दिया। तो यहाँ पे जो 3 है, 3 क्या कर रहा है इसे, 3 क्या कर रहा है यहाँ पे इसे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो क्या हो जाएगा, तो जीरो जीरो फॉर दिस फंक्शन जीरो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्लियर। तो जीरोस कितना आ जाएगा यहाँ पे, जीरोस कितना आ जाएगा, या फिर रूट्स बोल दूँ वैसे, जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, तो रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा बच्चों, रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 पे क्या कर रहा है इसे टच कर रहा है, यहाँ पे 4 पे क्या हो रहा है ये टच हो रहा है, बाकी तो और कहीं एक्स एक्सिस पे टच नहीं हो रहा, 4 पे ही सिर्फ टच हो रहा है, क्लियर। यहाँ पे नहीं वाई एक्सिस होगा, क्लियर। तो 4 पे क्या हो रहा है सिर्फ टच हो रहा है, तो 4 इज द रूट, क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1, क्योंकि एक ही जगह पे कट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस इज 1, क्लियर। अच्छा भाई अब आप मुझे बताओ कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो या फिर नहीं, लग रहा है थोड़ा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब इतना बता दो बस। हाँ बच्चों मजा आ रहा है पढ़ने में,
अगर मज़ा आ रहा है तो कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। ओके, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको, जीरोस वगैरह क्या है। तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग जीरोस के बीच में रूट्स और उसका रिलेशन क्या होता है, और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर, पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम वगैरह भी है, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और उसके ऊपर कुछ बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपकी एनसीईआरटी कराने वाला हूँ। क्लियर, तो एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन बच्चों। क्लियर, तो आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप वो कर सकते हो। क्लियर, ओके। और बाकी यार बाकी ये है कि मैं थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ अपने शेड्यूल को लेके, तो मुझे बहुत कम समय मिलता है। अभी भी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रात को शूट कर रहा हूँ। क्लियर, तो बहुत समय कम है मेरे पास, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ करना है तो इसलिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। ओके, बात आई समझ में? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर ये टॉपिक। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, दिल लगा के पढ़िए।